औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि जो साइंटिफिक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती है, उन साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें किन स्टेप्स से मराहल से गुजरना पड़ता है, वो कौन कौन से हैं। तो हमने एक एक करके जो था उनका नाम लिया था। फिर उसके बाद जो था उन एक एक की जो हमने वजाहत भी की थी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि जो आपको मसला है तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसकी शिनाख्त करनी थी। फिर हमने जो लास्ट लेक्चर था प्रीवियस, उसके अंदर हमने बात की थी ऑब्जर्वेशंस की। तो जब भी ऑब्जर्वेशन बनाए जाते हैं तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम लोग 5 सेंस को यूज करते हैं। 5 हवासे खमसा को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 5 सेंस क्या होती है? एक विजन, आंख से देखना, उसके बाद स्मेल, सूंघना, हियरिंग, सुनना, टेस्ट, चखना, और जो पांचवी सेंस है जिसको आप यूज करके इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो है टच करना, हाथ से या किसी भी तरह से। तो ये 5 सेंस को यूज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आप लोग हासिल करते थे, हमने कहा था वो इंफॉर्मेशन क्या थी? आपकी ऑब्जर्वेशन थी। अब जब ये ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाता है तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक टेंटेटिव आंसर बनाते हैं। टेंटेटिव कहा जाता है आर्जी। हम उन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखकर एक स्टेप बनाते हैं जिसका नाम होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट, अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें, ये आंसर है, जवाब है उस प्रॉब्लम्स का जिसको आप लोग फेस कर रहे थे। मिसाल के तौर पर, जैसा कि हमने कहा था कि आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो, हमने कहा था कि एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर जो है परिंदे बैठे हैं, और हाँ, हत्ता कि हमने कहा कि ये जो परिंदे बैठे हैं इनकी तादाद तक हमने बता दी थी कि यहाँ पर जो है लेट्स, हमने कहा था कि यहाँ पर 5 बर्ड्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक प्रॉब्लम फेस किया हमने कि कितने परिंदे बैठे हैं, हाउ मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, कि दरख्त के ऊपर कितने परिंदे बैठे हैं। ये एक प्रॉब्लम था। फिर हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए 5 सेंस को इस्तेमाल किया, विजन्स को इस्तेमाल किया देखने के लिए। तो जब ये 5 सेंस को इस्तेमाल किया तो इस साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का अब हमारे पास क्या आ चुका है? एक आंसर आ चुका है, जवाब आ चुका है। तो इसलिए हम लोग जब भी हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं टेंटेटिव आंसर्स, कि ये एक आरजी, टेंटेटिव कहते हैं आरजी को। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझ रहा है। आरजी, टेंटेटिव आंसर, ये एक आरजी जवाब हुआ करता है ऑफ आ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, ऑफ आ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, कि ये उस प्रॉब्लम्स का जिसको आप फेस कर रहे थे, उसका ये एक टेंटेटिव, एक आर्जी जवाब होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो एक मुस्तकिल जवाब हो सकता है जो आपने मुझे कहा है कि यहाँ पे 5 परिंदे बैठे हैं, तो मुमकिन है 5 ना बैठे हो। तो ये एक आर्जी आंसर है ना, टेंटेटिव आंसर है।
जब मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो हो सकता है 5 ना हो। तो ये कोई मुस्तकिल आंसर नहीं होता। तो इस तरह का जो आंसर हो किस चीज का, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का, वो क्या कहलाता है हमारे पास, हाइपोथेसिस कहलाता है। और साइंसदान ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखकर एक स्टेटमेंट बनाती हैं, उसी स्टेटमेंट को तो हमने कहा है ये हाइपोथेसिस होती है। अब एक हाइपोथेसिस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, खुसूसियात होती हैं। एक अच्छे हाइपोथेसिस कुछ क्या होती है, खुसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स। वन बाय वन हम उनकी डिस्कस भी करते हैं कि एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन सी ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए, हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इट इज अ प्रपोज्ड, ठीक है, आंसर्स ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, कि ये उस साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का आंसर्स हो। क्या हो ये, आंसर्स हो। तो हम कहते हैं इट इज अ प्रपोज्ड आंसर्स ऑफ अ प्रॉब्लम्स, कि ये जो प्रॉब्लम्स था जिसको हमने फेस किया, ये उस प्रॉब्लम्स का एक वाज़ेह क्लियर किस्म का जवाब हो, आंसर हो। नंबर 1 इसकी ये क्या होनी चाहिए, खुसूसियात है, ये उस प्रॉब्लम का आंसर हो। और ये ऐसा ना हो कि ऑब्जर्वेशंस आपकी कुछ हो, प्रॉब्लम जिसको आप फेस करें वो कुछ हो, और हाइपोथेसिस आप कुछ दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है नंबर 2, ठीक है, इट शुड बी सिंपल। आपकी किताब के अंदर ये जो है पॉइंट मौजूद नहीं है, आप लिख सकते हैं किताब में कि ये सादा सा आंसर हो, जवाब हो, सिंपल सा। ऐसा ना हो कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन ये दी है आपको कि 5 परिंदे बैठे, मैं आकर ऐसी अल्फाज वर्डिंग को इस्तेमाल करूं और इतनी बड़ी बड़ी वजाहत आपको दूं कि आपको समझ ना आ रही हो मेरी बात की। तो लिहाजा आपके हाइपोथेसिस की ये खसूसियात होनी चाहिए कि एक आम बंदा भी आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको समझ सके। सादा से अल्फाज के अंदर होना चाहिए इसको, सिंपल सा, हर बंदा इसको क्या कर सके, समझ सके। तो ये इसकी क्या एक खसूसियात है। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पर, इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, कि आपका जो हाइपोथेसिस है, जो उसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, वो आपके ऑब्जर्वेशन से मैच करता हो। मिसाल के तौर पर यहां पे अगर 5 परिंदे बैठे हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो इस हाइपोथेसिस के अंदर ये बात लिखी हो कि 5 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ट्रीज, कि 5 परिंदे बैठे हैं दरख्त के ऊपर, 5। आप ये ना हो कि आप मुझे बता रहे हो कि आपका जो हाइपोथेसिस हो वो बता रहा हो कि ये जो प्लांट्स है इसके नीचे क्या मौजूद है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े रहते हैं। सवाल परिंदों का पूछा जा रहा था, ऑब्जर्वेशन परिंदों के बारे में, हाइपोथेसिस आपकी इंसेक्ट्स के बारे में हो। ऐसा ना हो, क्या होना चाहिए, इसको मैच करना चाहिए। इट ऑलवेज मैच, ये हमेशा मैच करता हो विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशन आपने की है उस पर। ये 2 हो गए। नंबर 3 हो गए। नंबर 4 है, इट शुड बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स,
कि आपके जो हाइपोथेसिस है उसको तजर्बात करके, एक्सपेरिमेंट करके उसको टेस्ट किया जा सकता हो। और ऐसा अब हाइपोथेसिस आप दे रहे हो जो टेस्ट ही ना कर सकते हो हम लोग, उसके ऊपर तजर्बा ही ना कर सके, एक्सपेरिमेंट ना कर सके, फिर किस खाते का वो हमारे। तो लिहाजा आपका जो हाइपोथेसिस है वो इस काबिल होना चाहिए कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। मैं अगर इसकी एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, ज़ाती तौर पर इसका तजर्बा करना चाहूँ, तो मैं जाकर देख सकता हूँ आया कि परिंदे बैठे हैं 5 या नहीं बैठे। तो ये मेरी एक्सपेरिमेंट है। तो इसको एक खसूसियात है कि मैं इसको जांच सकता हूँ, जांच पड़ताल कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या है, खसूसियात है कि वो इट शुड बी टेस्टेड, उसको आप टेस्ट भी कर सकते हो थ्रू एक्सपेरिमेंट, तजर्बात से। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, उसके बाद आ जाए, दिस इज ऑलवेज ठीक है, दिस इज ऑलवेज a way to disapprove, कि ये एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसमें हम जिस हाइपोथेसिस को हम डिसअप्रूव कर सकते हो। हाइपोथेसिस कि हम लोग इस हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर सकते हो, जुटला सकते हो, रद्द कर सकते हो, गलत साबित कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कोई मंतिकी नतीजा है क्या, उसको हम जुटला तो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो मुझे बताया है कि 5 परिंदे बैठे हैं, मुमकिन है वहां पे 5 ना बैठे हो। तो लिहाजा जो एक अच्छा हाइपोथेसिस है उसको डिसप्रूव किया जा सकता है, उसको गलत साबित किया जा सकता है। तो ये खसूसियात है किसकी, एक अच्छे हाइपोथेसिस की। फिर से हम बात करते हैं कि एक अच्छे हाइपोथेसिस की ये खसूसियात है कि वो एक तो प्रपोज आंसर होता है उस प्रॉब्लम का, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका आंसर होता है, जवाब होता है। और ये सिंपल सा सादा सा जवाब होता है, इतने कॉम्प्लेक्स वर्डिंग नहीं इस्तेमाल की जाती कि अगले को समझ ही ना आए। इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, कि जो आप ऑब्जर्वेशंस की हैं आप लोगों ने, उस ऑब्जर्वेशन के साथ इसको मैच करना चाहिए हाइपोथेसिस को। इट शुड बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो उसको टेस्ट भी कर सकता हूं। और उसको ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, कि उस हाइपोथेसिस को झुटलाए जाने का, डिसप्रूव करने का भी उसके अंदर एक तरीकाकार मौजूद हो सकता है। तो ये क्या है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या है, एक खसूसियात। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गया। अब इस हाइपोथेसिस से आगे एक नतीजा निकाला जाता है